19 तारीख से, वैसे 20 तारीख से हमारे वैष्णव कैलेंडर में है, लेकिन क्योंकि पूर्णिमा टू पूर्णिमा सिस्टम से कुछ लोग 19 तारीख से भी कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग एकादशी टू एकादशी सिस्टम भी रखते हैं, तो उनके लिए शुरू हो गया। तो हर्ज क्या है? अगर कोई बोले मैंने एकादशी से शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा किया, इसका मतलब यू आर वेरी वेरी सिंसियर पर्सन, बड़े जागरूक हो भाई तुम। ऐसा नहीं कि उसको झाड़ देना है, ऐसा कैसे कर लिया, उसमें तो 20 से है। झाड़ो मत, बोले तुम्हारी जैसी भावना मेरी कब आएगी, कितना उतावलापन है तुम्हारा, देखो तुम एकादशी से ही कार्तिक शुरू कर दिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? तो नो प्रॉब्लम। कार्तिक का मतलब क्या है कि और ज्यादा श्रीमती राधा रानी की कृपा का मास। सभी मासों में कार्तिक मास क्या है बता रखा है स्कंद पुराण में। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सादृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगायाम समम। कार्तिक के समान और कोई दूसरा महीना नहीं है एक्सेप्ट पुरुषोत्तम मास छोड़ के, क्योंकि वो तो 3 साल में एक दफे आता है ना। उसको भी भगवान ने मासों में सर्वश्रेष्ठ बना दिया, लेकिन वो 3 साल के बाद में पुरुषोत्तम मास आता है। लेकिन यहाँ पर जो हर साल आता है, तो हिंदी हिंदी के अगर अनुसार कहोगे, सबसे पहले जनवरी को क्या बोलते हैं जी हिंदी में? पोष, आषाढ़, उसके बाद श्रावण, अश्विन, 8वां है। हिंदी के महीनों में कार्तिक 8वां है, याद रखना, ठीक है ना। तो 8वां महीना जो है हिंदी में। और वैसे अगर इंग्लिश महीने में देखोगे तो कौन सा है? अक्टूबर नवंबर महीने का मिक्स, ऐसे में कार्तिक आता है। लेकिन शुद्ध वैसे देखोगे उसमें 8वें और 9वें के बीच में आता है, अलग अलग समय में। जैसे देखो रघुनाथ दास गोस्वामी जी इन सब ने कार्तिक में शरीर छोड़ा है, ठीक है कि नहीं। अभी इस बार क्योंकि पिछले साल शायद पुरुषोत्तम मास आया था, तो इस चक्कर में वो आगे पीछे हो गया तिथि इस ढंग से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता रखा है कार्तिक व्रत की महिमा। कार्तिक व्रत की महिमा जो है पुष्कर, कुरुक्षेत्र और भी समस्त तीर्थ स्थान, ध्यान दीजिएगा, कुछ पुष्कर, कुरुक्षेत्र, सभी तीर्थ स्थान, यज्ञ, दक्षिणा, हिमालय, मेरु पर्वत के सदृश स्वर्ण दान का पुण्य, हिमालय पर्वत पर बैठना, और मेरु पर्वत, मेरु का मतलब होता है सुमेरु, यहां से पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मा जी के ऑफिस तक सुमेरु पर्वत जो है वो खंभा है और स्वर्ण से बना हुआ है। सुमेरु पर्वत के बराबर भी कोई दान दे देगा तो वो व्यक्ति भी भगवान कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय कार्तिक मास में क्या होगा, वो चीज बराबरी नहीं होगी। मतलब बराबरी, कार्तिक मास की बराबरी उतना करने पर भी नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरे शब्दों में यही पुष्कर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, तीर्थ स्थान, यज्ञ, दक्षिणा, हिमालय, मेरु पर्वत और सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण दान करना, ये सब क्या है? सब का सब भगवान का जो प्रिय, ये जो कार्तिक महीना है श्रीमती राधा रानी का महीना, इस महीने का पालन करने से इन सभी चीजों को करने का फल ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाता है। आप किसी भी धाम ना जा पाओ, आप केवल कार्तिक कर लो, आपको सारे धामों का फल घर बैठे बैठे मिल जाएगा। और यदि गलती से धाम चले गए तो करोड़ों करोड़ों और ज्यादा फल मिलेगा। तो ये है, तो इसीलिए बता रखा कार्तिक मास में भगवान के प्रति की गई सेवा शाश्वत है, उस सेवा को कोई काट नहीं सकता है। एक भी दीप अगर कोई दिखाएगा तो उसको भगवान केवल, मतलब इतना ज्यादा भक्ति के लिए क्या महीना सुलभ और सरल महीना है कि एक दीप दिखाने मात्र से कृष्ण जो है वो क्या हो जाते हैं, बिक जाते हैं आप पर। एक दीप दिखाने मात्र से क्या हो जाता है, बोलो?
आपको कृष्ण का प्रेम मिल जाता है। एक दीप दिखाने मात्र से, यदि आप दीप इस भावना से दिखाओगे कि मुझे कृष्ण अगले जीवन में पति रूप में मिले, तो एक दीप दिखाने से भी कृष्ण पति रूप में मिलेंगे, जैसे कि सत्यभामा माता को मिले थे। अब लेकिन कोई बोलेगा एक ही दीप, तो कोई पागल खाने से आया होगा, एक ही दीप दिखाएगा बस, क्योंकि प्रभु जी ने एक ही कहा था, एक दीप दिखा लेते और कृष्ण पति रूप में मिल जाएंगे। हो सकता है कृष्ण की इच्छा हो नहीं मिलूं, फिर क्या बोलोगे? तो आजीवन करना है वो। अब ऐसा बता दिया तो खाली एक दीप दिखा दिया हो गया बस, प्रभु जी महीने भर का भी हो गया वो। जब कृष्ण ही मिल गए फिर ये दीप वीप सब करने की क्या जरूरत है? तो क्योंकि हम लोग शॉर्टकट मारने में बड़ा मास्टर है कि नहीं, कहीं से भी शॉर्टकट मिल जाए। तो कार्तिक मास सर्वाधिक भक्ति भाव से पूर्ण और सबसे अधिक पवित्र करने वाला श्रेष्ठ मास है। एक तो भक्ति से लबालब भरा हुआ, पवित्र करने वाला, और सबसे ज्यादा क्या कर, श्रेष्ठ मास, पवित्र करने वाला और भक्ति प्रदान करने वाला। और कैसे भक्ति मिल जाएगी? थोड़े से प्रयास से भी कार्तिक मास में श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं। और राधा रानी प्रसन्न हो गई तो वो जो है रिकमेंड कर देते थे, आपको रिकमेंडेड कर देती हैं कि जाओ, और कृष्ण फिर आपको स्वीकार कर लेते हैं। कार्तिक के समान कोई अन्य मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, और कोई भी शास्त्र वेदों के समान नहीं। मतलब शास्त्र वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, और गंगा के जैसा पवित्र तीर्थ स्थान नहीं। तो उसी प्रकार कार्तिक के समान कोई मास नहीं। इस महीने में दान, विशेषकर कोई तुलसी का बगीचा लगाए, तुलसी को दान में दे, तुलसी की अलग दीप से पूजा करे, तो केवल तुलसी की पूजा करने मात्र से भी उसके अनर्थों का, जो अपराध किए हैं, उससे छुटकारा मिल जाएगा और उसको नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त होगी, निष्ठा वाली भक्ति। तो इतना। और किसी को तुलसी गिफ्ट करना, और कार्तिक मास में अलग अलग घरों में जाकर के, अपने अड़ोसी पड़ोसी के घर में जाके खुद दीप यहाँ से बना के ले जाए, और एक पर्चा भी बना के ले जाए, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, बैठो आज आपके घर में दीप दान करते हैं, कल पड़ोसी के घर में दीप दान करते हैं। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति, भगवान बोलते हैं, वो मुझे खरीद लेता है, मैं उसके आगे बिक जाता हूं। तो कार्तिक जो है वो श्रेष्ठ मास है। कार्तिक मास वैष्णवों को सदैव प्रिय होता है। हे महान संत, भक्ति भाव से कार्तिक की सेवा करने वाला वैष्णव नरक से अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर लेता है। तो कार्तिक इतना जो है बलवान महीना भगवान ने हमें दे दिया है। पद्म पुराण में कहा गया है 12 महीनों में कार्तिक मास भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। कार्तिक मास में थोड़ी सी भी कोई व्यक्ति आराधना करता है, थोड़ा सा भी जप करता है, थोड़ा सा भागवत सुन लेता है, या दीप दान कर लेता है, या वैष्णवों को प्रसन्न कर लेता है, या वैष्णवों को कुछ खिला देता है, तो इससे क्या हो जाता है? श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाती है बहुत सस्ते में। कार्तिक मास के अंतर्गत जो भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी आराधना करता है, तो उसको भगवान अपना क्या करते हैं? अपना दिव्य धाम भी उसको गिफ्ट में देते हैं। केवल प्रसन्न ही नहीं होते हैं, अपने को भी गिफ्ट में देते हैं और अपने धाम को भी। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भगवान दामोदर अपने भक्तों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। उसी प्रकार भगवान दामोदर का मास कार्तिक भी भक्तों से क्या करता है? प्रेम करता है। और कार्तिक मास थोड़ी सी भी भक्ति को भी बहुत बड़ी मात्रा में आपको रिटर्न में देता है। अन्य समय में किया हुआ जब आपको 1 गुना फल देता है, तो कार्तिक में भी, दिल्ली में भी किया हुआ भजन आपको 1000 गुना ज्यादा फल देगा। इसीलिए कार्तिक का नियम क्या होना चाहिए बताइए? कौन बताएगा? सबसे पहले जल्दी सोना। उठेंगे तो बाद में ना, पहले सोएंगे तो सही। तो कम से कम 9:30 बजे सो जाना, कम से कम। ये कार्तिक में यदि कृष्ण इसी जीवन में चाहिए
यदि इसी जीवन में ये जो जितने प्रकार के संताप, क्लेश, दुख, हानि, मन का विचलित होना, आगे की भविष्य की चिंताएं, अगर इन सबको खत्म करना चाहते हो तो 9:30 बजे सो जाओ। ये शास्त्रों की आदेश, और शास्त्रों की आदेश को ही गुरु क्या करते हैं, आगे रिपीट करते हैं बस। तो गुरु का भी आदेश हो गया। तो कितने लोग 9:30 बजे सोएंगे, हाथ खड़ा कर लीजिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों, कोई फैक्ट्री में जाना है क्या? तो सीधे सीधे चुनौती हुई, गुरु और गौरांग को खुश नहीं करना है हमने। भैया अपना सो जाओ। ठीक है, अब इसमें बहस करेंगे, ठीक है, आधा घंटा इसमें बहस करते हैं फिर, ठीक है। तो देखो, गुरु गौरांग को खुश करना है तो 9:30 बजे सो जाइए, क्योंकि आपके तो प्रभु जी भी आए हैं, वो भी सुन रहे हैं, ठीक है। तो भैया सुनो, अगर बच्चे का एग्जाम भी है तो वो 7 दिन क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं क्या? क्या रात को ही पढ़ना जरूरी है? 9:30 बजे सो जाओ, 4 बजे उठा दो, पढ़ो। वो सवेरे का 2 घंटा पढ़ना रात के 10 घंटे पढ़ने से ज्यादा अच्छा है। अभी तक ये भी समझ में नहीं आया होगा। हम सोचते हैं रात को ही पढ़ाएंगे तभी शायद पास होगा। वो सवेरे भूल जाता है, वो 7 बजे तक सोए रहता है जब। तो सवेरे 5 बजे उठा दो, नहा धो करके 1 घंटा पढ़ाई कर लेगा, वो सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है, ठीक है कि नहीं। तो कार्तिक के महीने में ये है। अब मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, हम बता रहे हैं, करना है करें, नहीं करना ना करें, ठीक है। गुरु गौरांग को प्रसन्न करने के लिए 9:30 बजे सोए तो आप सवेरे 2:30 बजे उठ पाओगे, क्योंकि 2:30 बजे उठना है। इस 1 महीने में ये प्रयास करो, ठीक है। ये जो रूटीन बना लिया, 5:30 उठना, 6 बजे उठना, 5 बजे उठना, फेसबुक में घुसे रहना, कुछ अपनी भी गलतियां होंगी ना। हम कह रहे हैं, दूसरे को तो सोच रहे हैं, सोने नहीं देते, हम भी तो नहीं सोते, क्योंकि हमारा भी तो कहीं ना कहीं मन फेसबुक में घुसे रहने का है, समझ रहे हो? हाँ जी, वही तो कारण है, और क्या। और कौन सा सरकारी नौकरी है शाम को जाना वहां, कि नाइट शिफ्ट चल रही हो साहब। सबको खिला दिया 7, 7:30, 8 बजे, सो गए अपना। कौन मना करता है, ठीक है कि नहीं। पर फिर काम क्या बचा, जिसको सोना है सोए, जिसको नहीं सोना नहीं, अपने कमरे को बंद कर दिया टाट से। तो 2:30 बजे उठ करके बढ़िया से स्नान करके 3 बजे तैयार होकर के माला करें, और राधा कृष्ण मंदिर, इस्कॉन के मंदिर में आना चाहिए। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, किसी ना किसी को, ऐसे व्यक्ति को मनाओ, उसको तैयार करो, वो खुद को उसको लाने का भी फल मिलेगा, और खुद भी उसमें आना शुरू करो, उसको महिमा बतानी पड़ेगी। अब वो क्या बोलते हैं 100 लोग, प्रभु जी आपसे फोन से बात करा दें। मैंने कहा मैं क्या क्या नौकर लग रहा हूं, खुद भी तो करो, जो सुना है उसको सुना दो आगे। सबके संग हम ही बात करते रहेंगे तो तुम क्या करोगे, पकोड़े तलोगे? खुद भी जो सुना है उसको बता दो, और मनाओ किसी ना किसी को इस प्रकार से कि सवेरे मंगल आरती कम से कम आ जाए। तो मंगल आरती आने तक आपकी 1.5 घंटे में सवेरे जो माला होती है ना 3 से, तो 14 माला 13 माला सब हुई रहेंगी, क्योंकि लक्ष्य क्या है, 64 माला करना, ठीक है। लक्ष्य ये रखें तो 32 तो आसानी से हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। कोशिश सोचें 64 करूंगा, और 32 तो करना ही करना है, ठीक है। नियम कितने का रखना है, 32 का, ये है। कोशिश 64 की करनी है, तो 32 तो अपने आप हुए पड़े रहता है। जब बड़ा सोचोगे तो छोटा हो जाता है, 32 सोचोगे तो फिर 25 होना मुश्किल होगा, तो बड़ा सोचो, ठीक है। ये कार्तिक का नियम है, यदि ज्यादा लाभ करना है तो 32 माला करना, और जिससे हो सके 64 माला करना, 32 से कम माला नहीं। ये अब कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो आप खुद सोच सकते हो। 32 से कम माला नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए 32 करना ही करना है, दिल्ली वाले कम से कम। और जिनके पास समय ही समय है वो 64 माला करें। और क्या है, शरीर में पूरे तिलक लगाएं, पूरे शरीर, केवल कार्तिक के ही भक्त नहीं बनना है हमने, आगे जीवन भी, आगे भी फिर वो नियम कंटिन्यू रहे। तो सब पूरे शरीर में तिलक लगाएं, और स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर जाएं। मंदिर में दामोदर अष्टकम भी हो जाएगा, तुलसी आरती भी हो जाएगी, नरसिंह आरती भी, और मंगल आरती भी हो जाएगी, भक्तों के दर्शन भी हो जाएंगे। समझ रहे, इतने फल, दामोदर अष्टकम भी, इतने फल एक साथ हो जाते हैं।
फिर घर जाते जाते माला, वो माला भी काउंटिंग होगी, फिर अपना और कुछ काम करके फिर शुरू कर दें। तो टीवी, फेसबुक और ये व्हाट्सएप कम चेक, वो कम करके केवल ग्रुप के मैसेजों को देखा, बाकी किसने अच्छा लिखा है बुरा लिखा है ना देखें, और क्या करें, माला ज्यादा करें, तभी माला हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो आपने व्रत किसका लिया? फेसबुक का व्रत लिया, व्हाट्सएप का व्रत लिया, ठीक है कि नहीं? आपने व्रत किसका लिया? ज्यादा देर तक जागना नहीं, जल्दी सोने का व्रत लिया। यह है किसी की निंदा नहीं करना, मंदिर आना, इतनी माला करना। जब आप सेवा में ही व्यस्त रहोगे तो आपको निंदा का समय ही नहीं मिलेगा। सवेरे तुलसी पूजा मंदिर में हो जाएगी और शाम को घर में भी प्रत्यक्ष करना, तुलसी जी को अलग से दीप दिखाना, बच्चों को भी बोलना अलग दीप दिखा के आओ, और भगवान के यहाँ अलग। कभी बाहर जाओ तो डब्बा तैयार रहना चाहिए, तुलसी जी का एक फोटो और उसी के बगल में ये बनवा लो, राधा दामोदर, यशोदा दामोदर, श्रीमती राधा रानी का एक बना लो, नहीं तो मंदिर में मिला मिलाया बना बनाया उस पोस्टर को अपने संग रखो। सामने रखा, पता चला ऑफिस से घर आ रहे हैं, गाड़ी में बैठे, फर्स्ट क्लास, दरवाजे खोले, वहीं पर दामोदराष्टकम पढ़ा और ये किया, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद में उसको बंद करके रखा, गाड़ी चलाई और मंदिर का लाइव लगा लिया, वो सुनते रहा और गाड़ी घर आ गई। आप बताओ, आप घर आते आते भी यदि कोई मेट्रो में भी है तो वो मंदिर का लगा करके क्या करेगा, यहाँ से कान वाला लगा कर, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, अपना सुनते सुनते मगन होकर के घर जा रहे हैं। जो कहीं पर भी हो तो ये व्यवस्था किसको करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी। फिर आप कहीं पर भी रहें, आप भक्त हैं, आपका वहां पर भी कार्तिक मन रहा है, चाहे ऑफिस हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे आप दुकान में भी बैठे हो तो दुकान में भी ये छोटी छोटी कार्तिक महिमा की किताब रखिए अपनी उस दुकान में, किसी की दुकान है तो ये जो भी आए उसको बांटो, ठीक है कि नहीं? हरि नाम का स्टिकर दो, उसको बोलो ये दीपदान करना चाहिए कार्तिक में, उसको सिखाओ। यही कार्तिक है। और इसीलिए बता रखा है समस्त तीर्थ स्थानों में स्नान करने, दान देने आदि से कार्तिक व्रत पालन की तुलना में 1,00,000वां फल भी प्राप्त नहीं होता है। सारे तीर्थों में स्नान करना, सारे तीर्थों में दान करना, तो कार्तिक के 1,00,000वें के बराबर भी उसका फल नहीं है। वो जो फल मिलेगा वो कार्तिक का महीने में, जो पूरे महीने में फल मिलता है, वो फल 1,00,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। इतना फल है कार्तिक में। तो इसका तो रिजल्ट आपको पता चलेगा कब? जब ये जीवन शरीर, इस जीवन में भी कभी कभी पता चल जाता है, जब इस जीवन में हम शरीर छोड़ते हैं उसके बाद आपका जीवन क्या होता है। हर तरह से जो व्यक्ति कार्तिक व्रत रखता है अगले जन्म में वो निर्धन नहीं हो सकता, न तो धन से और न ही भक्ति से निर्धन नहीं हो सकता है। केवल एक दीप दिखाने, जाने अनजाने में मदालसा ने दीप दिखाया था। मदालसा एक राजा की पत्नी थी, मदालसा। तो कार्तिक का महीना आया, लेकिन वो बड़ी आज्ञाकारिणी थी, जब राजा बुलाता था किसी भी सेवा के लिए तुरंत हाजिर हो जाती थी। यस, आज बड़ी देर से बुला रहा था तो आई नहीं, तो हुआ क्या, बड़ी देर बाद आई तो राजा तमतमाया हुआ था गुस्से से, बोले ये कहाँ थी तुम, ये सेवा थी? तो बोली मैं जो है मंदिर गई थी। बोले मंदिर जाने से क्या होता है? बोले कार्तिक का महीना होता है। बोले कार्तिक महीने में क्या होता है? बोले दीप दिखाने के लिए। बोले दीप दिखाने से क्या हुआ? बोले दीप दिखाने की वजह से तो मेरे को आप पति रूप में मिले हो, दीप दिखाने की वजह से ही मेरे को, मैं पिछले जन्म में क्या थी सब स्मरण है, दीप दिखाने की वजह से ही मुझे आज आप जैसे राजा की पत्नी बनने का फल मिला है, स्मरण शक्ति मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, केवल दीप दिखाने से। अब राजा का इंटरेस्ट इसमें नहीं था दीप दिखाने से, इंटरेस्ट ये था तुम पिछले जन्म में थी क्या, ये बताओ। पत्नी के बारे में जानना चाहते ना, थी क्या भाई तुम्हारा, तुम कौन से उसमें योनि में थी, तुम सर्प योनि में थी, अजगर योनि में थी, किसमें थी तुम? बोले मैं चूहिया योनि में थी। बोलती मैं चूहिया योनि में।
तो राजा को बताती मैं चूहिया थी। तो फिर तो बोलते कार्तिक का महीना था, कोई व्यक्ति दीप जला के गया था और दीप लगभग बुझ गया था, बुझ रहा था वो। मैं घी खाने के बहाने इधर उधर चूहिया करते ना, सटर बटर सटर बटर, वहां गई और घी को खाने के लिए थोड़ी लगाई थी। लगाते ही क्या हुआ, कभी कभी वो प्रज्वलित हो गया, बोले दीप जल गया मेरे से जाने अनजाने। और लेकिन मेरे थोड़ी भी जो है क्या हो गई, वो जल गई। ये जलने के कारण मेरी वहीं पर मृत्यु हो गई। और लेकिन हुआ क्या, मैं वहीं पर शरीर छोड़ दिया। कार्तिक के महीने में शरीर छोड़ा, जाने अनजाने में दीप जलाया, तो उसका फल क्या मिला, जाने अनजाने में दीप जलाने से भी अक्षय धनराशि, राजा की पत्नी बनने का फल। तो सोचो जो जानबूझ करके समझ करके भावना से दीप जलाएगा उसका क्या हाल होगा। तो हमें तो जितने भी हम, कोई भी व्यक्ति निर्धनता से गुजर रहा है, कोरोना काल में नौकरी से गुजर रहा है, नौकरी नहीं है, ठीक है कि नहीं, हर तरह से इस संसार में बड़ा मुश्किल से गुजर रहा है, तो दीपदान उसको तो ज्यादा करने की जरूरत है। जाने अनजाने में दीपदान करने से क्या हुआ, इतना बड़ा अक्षय धनराशि मिली, राजा की पत्नी बनी, मनुष्य शरीर मिला, और तो और स्मरण शक्ति भी याद रही कि पिछले जन्म में क्या थी। प्रभु जी जो जानबूझ करके करेगा उसकी क्या स्थिति होगी, उसके बारे में तो मैं वर्णन ही नहीं कर पाऊंगा, उसको क्या फल मिलेगा। तो इसलिए बड़े ही चाव से, बड़े खुशी से ये कार्तिक के व्रत का पालन करिएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, ठीक है। चाहे अंगूठी बेच करके घी खरीदने को मिले, बेच देना, क्योंकि अंगूठी कुछ काम नहीं आएगी बाद में, लेकिन ये घी भगवान ऋणी हो जाएंगे कि आहा, ये अंगूठी बेच करके भी इसने कार्तिक के मास के लिए 5 किलो घी लिया था। प्रभु जी हंसने की बात नहीं है। एक माता जी जिन्होंने पिछले साल मैंने आप सब लोगों को भगवत गीता के लिए कवर दिया था, बाहर का कपड़े का कवर दिया था, अपने पैसों से कवर खुद बनाया उसने, सिल करके अपने पैसों से खरीदा, खुद बनाया, मुझे दिया, इतने लोगों के घर में कवर पहुंचा, भगवत गीता को मान पहुंचा। वही माता जी इस बार अभी हरीश जी को बोलती हैं गौतम नगर में कि प्रभु जी मेरी तरफ से आप जो है मंदिरों में 5-5 किलो घी जो है गाय का घी दे दीजिए, ठीक है कि नहीं। और जितने भी दिल्ली में उसका कम से कम खर्चा आएगा उस घी का, 108 मंदिर, 108 से 5 किलो घी का कितना हुआ, 6 पंचे 30, 30 समझ लो, 600 से कम का तो है ही नहीं 1 किलो, है कि नहीं। तो 108 से 3, इतना पैसा उसने जुगाड़ कर रखा है। एक अपना वो बेच दिया है, एक अपना भूमि बेच दी है। वो बोल रही थी प्रभु जी मुझे 5-5 हजार बत्तियां और 5 किलो घी जो है वो हर मंदिर को देना है मुझे। उन्होंने बोल रखा है मैं दूंगा, और कोई काम नहीं करती है। उसने अपना एक छोटा सा खेत बेच दिया, बोले मैं करूंगी कितना समय और जीऊंगी। तो इससे क्या सीखने को मिला कि उसको ये समझ में आ गया कि कार्तिक क्या है। उसको पता है ये खेत में पता नहीं आगे क्या करेंगे, ये मेरा कहां से, ये तो गोविंद का ही है पहले से, अच्छा है बेच करके ये गोविंद का पैसा गोविंद को लौटा जाऊं, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है मुझे। ऐसे ऐसे भक्त भी हैं संसार में, कुछ नहीं है लेकिन वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं कैसे भी करने के लिए सब चीजें, ठीक है। तो हमेशा रोते नहीं रहना है, गुरु गुरांग से विचार विमर्श करना है, परामर्श लेना है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है बात करनी है, ठीक है कि नहीं, हल मिल जाएगा, बल मिल जाएगा, हल मिल जाएगा, और क्या हो जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, गारंटी है, वहां रास्ता है ही है गुरु गुरांग के पास में। तो हमेशा जब भी जहां पर भी हमें समझ ना आ रहा हो, हमें तुरंत अपने बड़ों से पूछ लेना चाहिए। और आजकल प्रभु जी, आजकल गूगल जी ढूंढते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो गूगल जी में लिख करके पूछते हैं। और गूगल भी तो किसी व्यक्ति ने ही वो डाल रखा है, अगर किसी अनाड़ी ने डाल रखा होगा तो गलत इंफॉर्मेशन देगा वो। गूगल में शंख की उत्पत्ति कहां से हुई, वो शिव जी से उत्पत्ति हुई, अब शास्त्रों के हिसाब से गलत है, समझ रहे ना। तो गूगल गलत देगा आपको,
कुछ चीजें सही देता है, आधी चीजें गलत देता है। तो इसलिए गुरु गौरांग से पूछें, उनकी राय में चलें। ठीक है। कार्तिक मास में किए गए विशेष पुण्यों की महिमा बता रखा है। दीपे नापि ही त्रयास यत्रयासो प्रियते हरिरीश्वर सुगीतम च ददात्येव परदीपम प्रबोधनात्। कार्तिक मास में केवल एक दीप अर्पित करने मात्र से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण उस प्रत्येक व्यक्ति की महिमा का गुणगान करते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त भगवान को दीप अर्पित करता है। एक तो अपना किया, कितने भक्त लोग 5-5 ले लेते हैं, बोले एक नहीं, और फिर दोबारा जाते हैं, फिर बोलते हैं अभी मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी माँ के लिए, या बोलते हैं उन्होंने भी कहा था उनके लिए भी, दूसरे के लिए भी दीप दिखा देता है। तो क्या बोल रहे हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त भगवान को दीप अर्पित करता है, उस प्रत्येक व्यक्ति की महिमा का भगवान क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। अब कार्तिक मास में किए गए पुण्य कार्यों की महिमा स्कंद पुराण में कह रखा है, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, कार्तिक मास में किया गया दान, यज्ञ, जप, तपस्या कभी भी विनष्ट न होने वाला फल लेकर के आते हैं। ये दान जो भी करेंगे हम, जप करेंगे और दीप जलाएंगे, मंगल आरती में उठेंगे, ये सुनहरे शब्दों में आपका लिख दिया गया, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। प्रलय काल में भी ये चीजें खत्म नहीं होंगी। वो आपका शाश्वत बैंक बैलेंस हो गया भक्ति। आगे भी कहा गया है, हे नारद, मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है कि कार्तिक मास के दौरान जो व्यक्ति भगवत गीता प्रसन्नता पूर्वक पढ़ता है, वह जन्म मृत्यु के संसार में फिर वापस नहीं आता है। कुछ लोग सीधे सीधे बोलते हैं गोपी गीत, गोपी गीत भी पढ़ो, मुनिंद्र वृंद बंदिते, ये राधा कृपा कटाक्ष भी पढ़ो, दामोदरा अष्टकम भी पढ़ो जो सत्यव्रत मुनि जी के द्वारा दिया गया है, संसार दावा भी करो, गजेंद्र स्तुति भी पढ़ सकते हो। लेकिन विशेषकर कार्तिक में भक्त लोग दामोदराष्टकम, गोपी गीत, राधा कृपा कटाक्ष, इसको तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। कितने लोग, समय ज्यादा है तो ब्रह्म संहिता भी ऐड कर लेते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति। कुछ लोग गजेंद्र मोक्ष भी स्तुति यो कर लेते हैं। नहीं तो कुछ लोग स्तुति ये कम करके हरिनाम की स्तुति 64 माला बढ़ा देते हैं। जो भी करो, आपको पांचों की पांचों उंगलियां आपकी घी में, और सर, बोलो सर कहां, कढ़ाई में। अब क्या बचा। तो जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान श्री हरि के 1000 पवित्र नामों का, यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, गजेंद्र मुक्ति की कथा पढ़ता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता। और जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, राधा कृष्ण की भक्ति करता है, वह पुनः जन्म नहीं, वो फिर मृत्यु के बाद वो भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन को वापस चला जाता है। आगे बोलते हैं, हे महान संत, कृपया अन्य समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को त्याग दो। कार्तिक मास के भगवान केशव के अर्चा विग्रह की उपस्थिति में केवल पवित्र शास्त्रों का वर्णन करो। पद्म पुराण में भी कहा गया, कार्तिक मास में व्यक्ति को फर्श पर सोना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी के पास जमीन में जगह नहीं है और शरीर ऐंठा हुआ है तो ऊपर ही सो ले भाई, ठीक है कि नहीं। ऐसे लोग ऊपर सोए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि ना कि पता चला फिर कल माला ही ना कर पाए, पूरा ही शरीर, पूरे बदन अकड़ गया प्रभु जी मेरा, तो वो ऊपर ही सोए। पलाश के पत्ते की थाली में हविष्य का सेवन करना चाहिए। पलाश के पत्ते मतलब अगर नहीं मिले तो केले का ही पत्ता ले लें, साउथ इंडियन मार्केट ऐसी मिलती है जहाँ केले के पत्ते मिलते हैं, शुद्ध है उसमें प्रसाद पाना। और एक दफे प्रसाद ग्रहण करें, दोपहर के समय में एक दफे ग्रहण कर लें, न सवेरे न शाम। शाम को एक गिलास दूध पिए, सवेरे थोड़ा फल खा लें, दिन में अन्न ग्रहण कर लें। अन्न में भी क्या कर लें, जिसको स्वीट मीठा सबसे पसंद है वो मीठे को त्याग दे महीने भर के लिए। जिसका चावल ज्यादा है, चावल, उसको चावल त्याग दे, ठीक है कि नहीं। किसी का दूसरी चीज ज्यादा पसंद है, उसको त्याग दे। जो चीज आपकी प्रिय है उसको त्याग दे, ऐसा करें। लेकिन जो लोग शुगर पेशेंट हैं, जिनको तकलीफ है, जिनको बीपी हाई बीपी लो है, वो भैया 2 दफे खाना अच्छे से,
ठीक है, माला बढ़ा देना, फिर कहीं मेरे लिए पुलिस ना आ जाए सीधा, तुमने कहा था ऐसा, तो हमने ये भी बोल दिया, आगे काउंटर में वो भी फिर सुन लेना आगे। ठीक है कि नहीं? जिनको तकलीफ हो, जो नहीं कर सकते हैं, वो 2 दफे पाएं, माला बढ़ाएं और अपना दीपदान करें, अपना अष्टकम पढ़ें। ठीक है, पर निंदा किसी की भी नहीं करेंगे, चाहे वो निंदा करने योग्य व्यक्ति भी हो तो भी ना करें, बस छोड़ दे, माला करें बस, भगवान देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बता रखा है जो पलाश के पत्तों में भविष्य करता है और फर्श पर सोता सोता है, खाली सोना ही नहीं, सोने के बाद और भी क्रियाएं होती हैं, विशेषकर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तब क्या होगा, इस रीति से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत में जाता है, भगवान के सदृश आध्यात्मिक आध्यात्मिक देह प्राप्त करता है और प्रत्यक्ष डायरेक्ट हरि की सेवा का करने का आनंद उठाता है, धाम चला जाता है। आगे भी कहा गया, जो व्यक्ति संपूर्ण कार्तिक मास में जल्दी उठता है, स्नान करता है, वह अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, शांत रहता है, जप करता है, केवल प्रसाद ही ग्रहण करता है, वो भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आगे क्या बता रखा है, कार्तिक में स्नान करना भी एक नियम है, स्नान नहीं करोगे तो नियम के वादा खिलाफी होगी। तो कार्तिक में जो व्यक्ति स्नान करेगा, उसमें भी कंठी माला पहन करके, यदि कोई कार्तिक में यदि कोई गंगा में स्नान करने जाएगा तो उसको 12,000 दफे, ठीक है कि नहीं, 12,000 दफे गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त होगा, यमुना जी में 12,000 दफे करने का फल प्राप्त होगा, 12,000 नहीं, 12 करोड़, क्योंकि वृंदावन में है ना यमुना जी, तो वहां वो करोड़ में मल्टीप्लाई हो जाता है, समझ रहे हैं? स्नान करके वहां बैठ के जप, भगवान का गुणगान, भगवान का चिंतन, दीपदान और कोई पाठ करें, शांति में बैठे आराम से बैठ करके। तो इस प्रकार से क्या होगा, भगवान ऐसे भक्त के जो हैं ऋणी हो जाते हैं, भगवान अपने को दे देते हैं उसको। जो संपूर्ण कार्तिक मास में दिन में केवल एक बार खाता है, वह अत्यंत विख्यात, शक्तिशाली, साहसी और प्रशंसित व्यक्ति बन जाएगा। और किसी को मोटापा घटाना है तो वो भी घट जाएगा। हरी हरी बोल। तो कहीं पर 1,000 रुपये 2,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है कि ये वहां पर क्या कहाँ देते हैं, वो जहाँ कम होता है क्या बोलते हैं, जिम जाना, जिम जाना, जिम खाना नहीं जाना है, मंदिर खाने में आना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और अधिक कहा गया, जो व्यक्ति कार्तिक मास में पलाश के पत्ते में थाली में खाता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान हरि को अर्पित किए गए भोजन को, उच्छिष्ट को खाता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। इसके आगे और भी कहा गया है, सर्वशक्तिमान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि कार्तिक मास में अपनी आराधना करने वाले व्यक्ति के हजारों भयानक पापों के ढेर को क्षमा कर देते हैं। कार्तिक मास में यदि कोई अपने सभी पूर्वजों को भक्ति भी प्रदान करना चाहता है और मुक्ति भी प्रदान करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, कार्तिक मास में भागवत करानी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए। आप बोलोगे दोनों चीजें उपलब्ध नहीं है, तो भागवत खरीद के प्रभुपाद जी की भागवत को पढ़ो, पढ़ने मात्र से प्रभुपाद जी का प्रवचन आपको सुनने को मिलेगा तात्पर्य के रूप में। जो व्यक्ति भगवान विष्णु को घी और चीनी से बना स्वादिष्ट पायस अर्पित करता है, तो फिर भगवान के उच्छिष्ट का सेवन करता है, वह प्रत्येक दिन एक महान यज्ञ संपन्न करने का फल प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण सत्यभामा को समझाते हैं, जो लोग कार्तिक मास में सुबह स्नान करते हैं, पूरी रात जागरण करते हैं, दीप अर्पित करते हैं, तुलसी के वन की रक्षा करते हैं, वे भगवान विष्णु के सदृश आध्यात्मिक जगत में उनके जैसा रूप प्राप्त करते हैं, उनको रूप मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। तो एक क्या है, सारूप्य मुक्ति,
जिसमें भगवान के जैसा रूप प्राप्त होना। जो लोग 3 दिनों तक ऐसे पुण्य कर्म करते हैं केवल, उन्हें देवताओं द्वारा सर्व सम्मान प्राप्त होता है। कोई 3 दिन भी कार्तिक के नियमों का पालन कर देगा, सवेरे जल्दी उठ के मंगल आरती करके, जप पूरा करके, वैष्णव को प्रणाम करके, दामोदराष्टकम पढ़ के, तुलसी जी की सेवा करके, तुलसी जी को दीपदान, केवल 3 दिन कार्तिक में इन चीजों का पालन कर ले तो बता रखा है देवता लोग भी उस व्यक्ति के लिए, देवता लोग भी उसको वंदनीय मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, वो देवताओं के लिए भी वंदनीय हो जाता है। और फिर उन लोगों के लिए क्या कहना जो धर्म परायण अपने संपूर्ण जीवन काल में हर कार्तिक का व्रत का पालन करते हैं, उनको तो राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, उनको श्रीमती राधा रानी का दासत्व प्राप्त होगा, उनको षड गोस्वामी जी की लाइन में उनको क्या होगा, प्रेम भक्ति प्राप्त होगी उनको। तो आगे बता रखा है, पद्म पुराण में कहा गया जो व्यक्ति कार्तिक मास में एक बड़ा दीप आकाश में ऊंचाई पर रखता है, वह अपने समस्त संबंधियों को अपने साथ विष्णु लोक में ले जाता है। आकाश में मतलब ऊपर करके, कितने, ठीक है कि नहीं? तो अनेक अनेक चीजें हैं, ऊपर करके मत रखो, अपने घर में ही अखंड ज्योति रख लो, रात में भी जब जपो तो कम नहीं हुए वो देख लीजिए, सवेरे स्नान करके 3 बजे फिर से भर दिया उसको, और घर में भी बोल के आ गया कि इसको भरे रहने देना, अखंड ज्योति चल रही है। वो अखंड ज्योति जलाने माध्य से आपकी भगवत भक्ति में अखंडता आ जाएगी, मतलब एकाग्रता आ जाएगी, जैसे ज्योत की लौ एक ही दिशा में हो जाती, इसी प्रकार आपकी भी भगवत भक्ति में क्या आ जाएगी, अखंडता आ जाएगी। तो बता रखा है, एक बड़ी सुंदर स्टोरी है, कार्तिक मास में दीपदान करने से स्त्रियों और पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित पाप कर्म नष्ट हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। द्रविड़ देश में एक बुद्ध नाम का एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी स्त्री बहुत ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। पत्नी के उल्टा होने से पति को भी क्या हुआ, आयु क्षीण हो गई। पति की मृत्यु के बाद भी वह स्त्री वो सब घृणित कार्य, दुराचारी और दुष्ट कार्य जो हैं वो करती रहती थी। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका न तो कोई पुत्र था न भाई। वो सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वे अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को करती थी। वो तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और न ही कभी उसके मंदिर आदि में जाकर कभी कथा या प्रवचन सुना था। मतलब वो टेढ़ी औरत थी, ठीक है कि नहीं, जो विपरीता बोलते हैं जिसको, पति के विपरीत चलना पूर्ण रूप से। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां आया और उस ब्राह्मणी को ये निंदनित यानी कि गलत कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, अरे मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। ये शरीर पानी के बुलबुले की भांति है, एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु जी का चिंतन कर उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक मास आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान आदि करके दीपदान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियां के करने के योग्य है। इससे सभी पापों और उपद्रवों का नाश हो जाता है। उपद्रव जानते हो ना, कभी कभी लोग बोलते हैं ना, आजकल तो हमारे घर में राहु केतु शनि पता नहीं क्या क्या सब कुछ आ रहा है, तो ये इसको उपद्रव कहते हैं। यदि बहुत प्रकार के उपद्रव यदि आपको लग रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है, माला कर रहा हूं लेकिन कुछ लग नहीं रहा है कि मेरे हो रहा है, तो
उन्होंने बोला कि सभी उपद्रवों का नाश करेगा ये व्रत, तो मेरी बात मानकर निश्चित ही कार्तिक में दीप दान कर, इससे तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। तो हम सबको भी अपने उपद्रवों का विनाश करने के लिए क्या करना चाहिए? एक छोटी सी डिब्बी रखनी चाहिए, दामोदराष्टकम, गोपी गीत और राधा कृपा कटाक्ष, ये भी साथ में रखें। लाइटर रखें, 10 रुपए का आ जाता है चाइनीज लाइटर वो, ठीक है। और दीप रखें, ये जहां पर भी जाएं तुलसी जी दिखें दीप जलाएं, कहीं धाम में जाएं जहां जाएं वहां दीप दिखाएं। और मंदिर में आए, मंदिर में भी जरूरी नहीं कि सवेरे है, सुबह भी आप दिखा सकते हो, मंगल आरती में आए और दिखा दिया अपनी तरफ से। ये करके आप भगवान को बांध लोगे, गारंटी देते हैं। सवेरे शाम नित्य प्रति केवल दीप लगाने मात्र से भी आपका क्या हो जाएगा? ये जो उपद्रव हैं ये शांत हो जाएंगे, सारे ग्रह शांत हो जाते हैं भगवान की कृपा से। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि ये कार्तिक मास का व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक मास आने पर उसने पूरे माह प्रातः काल से लेकर सूर्योदय में स्नान करके दीपदान किया। कुछ समय पश्चात उसकी आयु समाप्त हो गई, वो मृत्यु को प्राप्त हुई, स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। तो कहने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर के लगे रहेगा, एकदम बिल्कुल नियमित होकर के, तो ऐसा व्यक्ति को क्या होगा? दीपदान के इस इतिहास का श्रवण भी करेगा और दूसरे से करवाने का भी बीड़ा उठाएगा। मैं दूसरों से भी करवाऊंगा, तो अब उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसे इसी जीवन में क्या होगा? उसे इसी जीवन में क्या होगा? भगवत प्रेम मिलेगा, राधा कृष्ण का प्रेम मिलेगा, और इसी जीवन में वो प्रेम प्राप्त करके भगवान धाम वापस चला जाएगा। तो इसीलिए कार्तिक मास जो है इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी लीलाएं भगवान ने, शरद पूर्णिमा इसी महीने आती है, गोपियों के संग शरद पूर्णिमा की शारदीय रास उसको बोलते हैं, शरद ऋतु की रासलीला। और बहुलाष्टमी राधा कुंड श्याम कुंड जी का आविर्भाव, जिसमें राधा और कृष्ण ने अपने अपने कुंड का निर्माण किया था। रमा एकादशी भी इसमें आती है। धनतेरस और धन्वंतरी भगवान यानी कि अमृत और आयुर्वेद औषधियों का प्रकट भी इसी महीने हुआ था। और इसका मतलब है कार्तिक के महीने में ही समुद्र मंथन चल रहा था, तभी तो है उस दिन जो है धनतेरस के दिन ही अमृत और आयुर्वेद की औषधियों का वो प्राकट्य हुआ। नरका चतुर्दशी, इसी दिन नरकासुर का वध किया था भगवान ने। 16,100 रानियों को उससे बचा करके लाए थे। और दामोदर लीला इसी महीने घटी है, बहुत ही सुंदर। दीपावली जो है इसी महीने घटी है, दीपावली भी। और आपने देखा होगा दीपावली ठीक विजयादशमी के 21 दिनों के बाद आती है, मतलब 21 दिन लगे थे आने में, इसका मतलब। क्योंकि दीपावली के दिन ही भगवान जो है क्या करते हैं? अयोध्या में पहुंचे थे। गोवर्धन पूजा इसी महीने होती है, गोवर्धन उठाया था भगवान ने। गोपाष्टमी इसी महीने होती है। उत्थान एकादशी भी, क्योंकि देवशयनी एकादशी को देवता लोग सोए थे, विष्णु भगवान भी सोए थे, तो उत्थान एकादशी में उठते हैं, वो भी इसी महीने पड़ती है। इसीलिए आगे बता रखा है तुलसी विवाह, तुलसी महारानी जी का विवाह भी, वो भी भीष्म पंचक के यानी कि आखिरी दिन तुलसी शालिग्राम विवाह भी इसी महीने आता है, ठीक है। तो ये कार्तिक मास जो है हर तरह से जो है हमें परम आनंद देने वाला है और परम मुक्ति देने वाला है। तो विशेष कर्म, सबसे महत्वपूर्ण कर्म क्या हुए कार्तिक के?
भगवान हरि के लिए रात भर जागना, जागरण करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर थोड़ी देर सोते हो, जागते नहीं हो, रात्रि जागरण नहीं करते हो, तो मंगल आरती जरूर आना। या तो जागरण करो या फिर मंगल आरती अटेंड करो, ठीक है कि नहीं। ये दोनों चीज जो है मस्ट हैं। और प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा करना, हरिनाम जप और भागवत का पाठ करना डेली, कि मुझे हरिनाम जप इतने बजे तक पूरा करना है और भागवत सुनना ही सुनना है। यदि घर पे भी हैं तो मंदिर का लगा दो, नित्यम भागवत सेवा हो जाएगा। और विधि पूर्वक पूरा करना और दीपदान करना, ये 5 चीजें तो, इन 5 व्रतों का पालन तो मस्ट है कार्तिक में, मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। उसके अलावा और जितनी चीज ज्यादा चीज कर लो वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है।